गाइज अगर तुम्हारे भी नंबर नहीं आ रहा है बायोलॉजी में 340 350 360 ही, या तुम्हारे भी नंबर बहुत कम है 100 150, तो आज मैं तुम्हें उन हाईली वेटेज चैप्टर का नाम बताने वाला, उन सारे चैप्टर का जिसे तुम अगर कर लिए ना तो तुम्हारा ऑलमोस्ट 300 प्लस आ जाएगा। देखो अभी के टाइम में हम हर चीज़ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि देखो हर चैप्टर वेटेज नहीं गेन करता। हर चैप्टर से उतने ज़्यादा सवाल नहीं आते जितने उसमें कंटेंट है। जैसे कि तुम बोल ही लोगे कि एनिमल फिजियोलॉजी में जितना ज़्यादा कंटेंट है उतना ज़्यादा सवाल नहीं है, और माइक्रोब्स इन वेलफेयर में जितना कम कंटेंट है उतना ही ज़्यादा सवाल है। तो हम उन चैप्टर को एकदम यह सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में सबसे आगे रखेंगे, तो जिसमें ऑलरेडी ज़्यादा वेटेज हो और कम कंटेंट हो और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आए। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता जाता हूँ, लेकिन एक चीज़ और है कि सबसे पहला चैप्टर जो मैं बताऊँगा वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, कंटेंट भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से सवाल भी बहुत ज़्यादा आता है। इस कारण से अगर तुझे वो सवाल को लगे, उसे 40 से 50 नंबर के सवाल आ जाता है। इस कारण से ये बहुत एकदम मेजर एडवांटेज है, उन दो चैप्टर से 40 से 50 नंबर का सवाल आ जाता है। तो अगर वो टाइम कंज्यूमिंग है तो भी उसे करना है। तो गाइज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबसे पहली बात 40 से 50 नंबर आ जाता है सिर्फ जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर, प्रिंसिपल वाला और क्या कहते हैं आज डीएनए वाला, दोनों के यानी मेंडल वाला और डीएनए वाला, इन दोनों को मिला के 40 से 50 नंबर के 10 से 15 सवाल आ ही जाते हैं, यानी 50 से 60 भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें जेनेटिक्स करना है। जेनेटिक्स के बाद मैं तुम्हें ऑर्डर में ही ले चलता हूँ, बायोटेक करना है। देखो दो बायोटेक है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला और एप्लीकेशन वाला। तो दोनों से इतने ज़्यादा सवाल बनते हैं। अगर जेनेटिक्स से 15 सवाल बन रहे हैं तो बायोटेक से भी 12 सवाल बनेंगे। ऑलमोस्ट तुम्हारे 25 सवाल यहीं से बन जाएंगे सीधा। उसके बाद 4 चैप्टर, अभी 3 चैप्टर ही बाकी है इकोलॉजी में, वहां से भी 10 सवाल बन ही जाता है। तो तीसरा सबसे पहले जेनेटिक्स पढ़ो, उसके बाद बायोटेक पढ़ो, उसके बाद इकोलॉजी पढ़ो, एंड देन तुम देखो इस पिछले साल जेनेटिक्स से आए थे 10 से 15 सवाल आ गए थे। देखो अभी मेरे पास ये सिर्फ पीवाईक्यू का सेट है, इसमें सारे ईयर के 2025 तक का पीवाईक्यू है। ये इसमें मैं यहीं से सॉल्व करूंगा पीवाईक्यू 2025 तक का पीवाईक्यू, और मैं सारी चीज एनालाइज करके बोल रहा हूँ। तो देखो उसके बाद अगर तुम इकोलॉजी के बाद मूव करोगे तो मैं तुम्हें बोलूंगा 12th से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा 12th से क्वेश्चन आता है 60%, 60 से 65%। तो 12 पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना होगा। तो अगर इकोलॉजी के बाद मैं तुम्हें 12th में मूव करने बोलूँ तो तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे चल जाना। देखो फ्लावरिंग प्लांट से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो ये, एंड देन उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहाँ से भी 3 से 4 सवाल आ जाते हैं। लास्ट ईयर 3 सवाल आए थे। और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी 2 से 3 सवाल आ सकते हैं, लास्ट ईयर 1 ही सवाल आया था। एंड देन अगर इसके बाद तुम मूव करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा डायरेक्ट 11th पोर्शन पे। 11th पोर्शन पे सबसे पहले प्लांट डायवर्सिटी से 4 से 5 सवाल आ जाते हैं, लास्ट ईयर 3 सवाल आए थे, लेकिन इस बार आ सकते 4 से 5 सवाल, क्योंकि सिलेबस भी कम है, वेटेज ज़्यादा है इन सब चीज़ों का, तो देंगे। तो प्लांट डायवर्सिटी, अगर प्लांट डायवर्सिटी के बाद मैं दूसरी बात करूं प्लांट डायवर्सिटी, तो प्लांट फिजियोलॉजी, सबसे ज़्यादा प्लांट फिजियोलॉजी में मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस से 3 से 4 सवाल आ जाता है, रिस्पायरेशन से 2 से 3 सवाल आ जाता है। लास्ट ईयर फोटोसिंथेसिस से 2 सवाल आए थे, रिस्पायरेशन से 1 सवाल आए थे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से 3 से 4 सवाल आए थे। सॉरी हाँ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से अलग अलग चीज़ें। तो इन चीज़ों पे फोकस करना जैसे जैसे मैं ऑर्डर में बता रहा हूँ। एंड देन उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी में चलोगे तो देखो यहाँ अगर हम फर्दर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो एनिमल फिजियोलॉजी ही हमें पढ़ना है नीट में, आगे हम एमबीबीएस में, लेकिन अभी के फिलहाल में एनिमल फिजियोलॉजी से कम सवाल आता है। रिस्पायरेशन में कितना ज़्यादा कंटेंट है, कितना ज़्यादा लंबा चैप्टर है, सिर्फ 1 सवाल आता है। अगर सबसे ज़्यादा तुम देखोगे तो याद करने वाला चीज़ रिस्पायरेशन इन एनिमल से ज़्यादा याद करने वाला चीज़ है ब्लड सर्कुलेशन इन एनिमल में, यानी ब्लड वाला चैप्टर, वहाँ से भी 3 ही सवाल आए थे लास्ट ईयर। उसके बाद चलोगे तो एक्सक्रिएशन से 1 सवाल आए थे पिछले बार, वो भी इतना ज़्यादा टफ सवाल था, बना नहीं पाए। मूवमेंट एंड लोकोमोशन से भी 1 सवाल आए थे पिछले साल, इजी था, तुम बना सकते हो। एंड देन तुम चलोगे तो उसके बाद क्या कहता है हार्मोन वाला चैप्टर में कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, ब्रेन वाला, ये ब्रेन छूट गया, ब्रेन से भी 1 ही सवाल आए थे। तो ऐसे तुम वेटेज के अनुसार चल सकते हो। एंड देन उसके बाद तुम चलोगे तो हार्मोन वाला चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यहाँ से सबसे ज़्यादा
पिछले साल सबसे ज़्यादा इस पोर्शन में से यहाँ से 4 सवाल आए थे। अगर इन 4 सवाल ऑलवेज रहता है 2 से 3 सवाल आए, लेकिन लंबा चैप्टर है और लिंक चैप्टर है, बहुत जगह से लिंक है, तो यहाँ से 4 सवाल आता है, तो इसे भी कर लेना। एंड देन उसके बाद चलोगे तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा, इसके बाद तुम एक बार मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, इन दोनों को देखोगे तो यहाँ से भी 5 से 6 सवाल आ ही जाते हैं। हर एक साल है कि हर एक साल लगता है कि 3 से 4 सवाल आए, 3 से 4 सवाल यहाँ से आते हैं, लेकिन हर एक साल कभी 2 से 3 भी आ सकता है, इसे भी कर लेना। और सबसे मक्खन वाला चैप्टर मैं तुम्हें बताऊं तो माइक्रोब्स इन वेलफेयर, यानी सबसे हाईली वेटेज, अगर तुम ये मैं बोलना भूल गया था, अगर तुम लोगे तो इसे मैं ऑर्डर रखूँगा, यानी जेनेटिक्स बायोटेक और इकोलॉजी के बाद इसका पहला ही ऑर्डर आएगा माइक्रोब्स इन वेलफेयर। सबसे छोटा चैप्टर है पूरे 11-12 में, और ऑलमोस्ट मिडिल में 4 से 5 सवाल आ जाता है। थोड़ा याद करने वाला है, याद कर लोगे। अभी तक मैंने तुम्हें 23 से 24 चैप्टर का नाम बता चुका हूँ, और इसी 23 से 24 चैप्टर से ऑलमोस्ट 300+ क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये हाईली इंपॉर्टेंट जिस ऑर्डर में मैं बताया हूँ, अगर तुम लिख लोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम इससे अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये बेटर स्ट्रेटेजी रहेगा ऐसे चैप्टर में पढ़ने का। जल्दी से लिखो और वही चीज़ हाईलाइट करना ब्रो, जो क्या कहते हैं तुम एक बार में याद नहीं हो रहा तुम्हें। अगर पूरा चैप्टर याद नहीं हो रहा तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम एक बार पढ़े हो तो तुम्हें वही चीज़ भूलोगे जो तुम एक बार में याद नहीं हो रहा। तो इसलिए सिर्फ उसे ही रटना, उसे ही हाईलाइट करना जो एक बार में याद हो जाए। एंड देन एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा फोकस करना और असर्शन स्टेटमेंट ज़्यादा प्रैक्टिस करना। तो गाइज ये ऑर्डर रहेगा हर एक पूरा एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ने का। इसी ऑर्डर में अगर पढ़ेंगे तो हमें 300 से ज़्यादा नंबर जरूर आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।